जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 198वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी भक्त मनुष्य व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते कि उन पर संस्कृत नहीं आती। तो उन सभी भक्तजनों के लिए, सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचरितमानस आम बोलचाल अवधी भाषा हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। संस्कृत का ज्ञान होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस के पाठ के अनगिनत फायदे हैं। वह भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग पर तो चलता ही है, साथ ही साथ वह अपने दैनिक जीवन आर्थिक कठिनाइयों से पार पाते हुए सुख व शांति प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकता है। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम श्री शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात हम सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपनी कृपा दृष्टि का भागी बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि हर सुज सु गयो देव सु भई साँझ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। सुंदर विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। श्री राम भरत संवाद पादुका प्रदान, भरत जी की विदाई। भोर न्याही सबो जोरा समाजो, भरत सो भूमि सुर तेर होती राजो। भल दिन आजो जानी मन माही, राम कृपाल कहत सब चाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। निरप गुरु भरत सभा अविलोकी, सकुची राम फिरी अभिनी विलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहूँ ने राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सो जान राम रुख देखी, उठी सह प्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोही लगी सयो सभी संतापो, बहुत भांति दुख पावपु। अब गोसाई मोही देव रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाय। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं।
जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखय दीन दयाल, सो सिख देय अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का से दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन बिरजा गोसाई, सब सोची सरस सनेल सगाई, राउर बदी भल भव दुख दाहो, फिर वो बिनु बादी परम पद लाहो। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस अर्थात आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद अर्थात मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब हे की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पालू पाली सब का हो, देव दो दिशी और निवाहो। हे स्वामी, आप सुजाने सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अर्थात अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारो न सोचो खरोसो, आरती मोर नाथ कर छो, दू मिली की न ढीठो हटी मो। मुझे सब प्रकार से बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोष दूरी करी स्वामी, तजी सह कोच सिखाए ये अनुगामी। भरत बेने सुनी सबे ही प्रशंसी, खीर नीर बेबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी भरतु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सर से बोले रामू प्रवीण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही नरपे घर बन की। माते पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थो, स्वार्थो सुजसु धर्मो परमारिधुम। पितु आय सुपाली दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई अर्थात उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग परहीने खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाय। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो, गुरपद रजि लाग सरुभारु। तुम्हें मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी
कि चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखु सोचाइए, खान पान कहूँ एक, पालई सो सही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मंगल बनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरित में समृद्ध है। तो इस प्रकार भक्तजनों, श्री रामचरित मानस का पाठ करिए और अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाइए। जीवन की कठिनाइयों दुखों से दूर पाते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल करिए और अपने बंधु बांधवों मित्रों व सभी के साथ श्री रामचरित मानस को पढ़ने के लिए कहिए और उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे आप भी श्री रामचरित राम नाम का पाठ करने में पुण्य के भागी हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।